हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में आज हम लोग 50 से आगे के प्रश्नों को जानेंगे। आगे के वीडियो में हम 50 से आगे के प्रश्नों को कर लिए, तो अगर आप नहीं देखे होंगे तो आगे की वीडियो में जाके वे सभी प्रश्न देख लें, ताकि अभी के सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आए। आज का पहला प्रश्न है हम लोग का 51 नंबर। इबेरियन प्रायद्वीप निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में पाया जाता है? बताना है इबेरियन महाद्वीप निम्नलिखित में से किस प्रायद्वीप में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए में उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी में दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन सी में एशिया, ऑप्शन डी में यूरोप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरोप। यूरोप इज ए करेक्ट आंसर। देख सकते हैं यूरोप इबेरियन प्रायद्वीप दक्षिण पश्चिमी यूरोप में एक प्रायद्वीप है जो यूरेशिया के सबसे पश्चिमी किनारे को परिभाषित करता है। फिर अगला प्रश्न हम लोग का 52 नंबर। बेरिंग जलद मरुमध्य ब्लैंक स्पेस को जोड़ता है। बेरिंग जलद मरुमध्य किसको जोड़ता है बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को बेरिंग जलद मरुमध्य जोड़ता है। फिर अगला प्रश्न हम लोग का ब्लैंक स्पेस में चैलेंज डीप को पृथ्वी पर ज्ञात सबसे गहरा बिंदु माना जाता है। बताना ब्लैंक स्पेस में क्या भराएगा। ऑप्शन ए में है मैरियाना गर्त, ऑप्शन बी में है प्यूर्टो रिको गर्त, ऑप्शन सी में लेक आयरे, ऑप्शन डी में जावा गर्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका मैरियाना ग्रत। मैरियाना ग्रत में चैलेंज डीप को पृथ्वी पर ज्ञात सबसे गहरा बिंदु माना जाता है। अगला प्रश्न हम लोग का निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में 6 सबसे अधिक आबादी वाले देश स्थित हैं? बताना है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला 6 महाद्वीप किसमें स्थित है। तो ऑप्शन ए में दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन बी में अफ्रीका, ऑप्शन सी में उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन डी में एशिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एशिया। एशिया महाद्वीप में 6 अधिक आबादी वाले देश स्थित हैं। अगला प्रश्न हम लोग का महासागरों के सतही जल को औसत तापमान कितना होता है? बताना है महासागरों के सतही जल का औसत तापमान कितना होता है। ऑप्शन ए में 32 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी में 27 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी में 20 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी में 17 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 17 डिग्री सेल्सियस। महासागरों के सतही जल का औसत तापमान 17 डिग्री सेल्सियस होता है। देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा गया प्रश्न है। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सभी को अच्छे से देखते जाइएगा, और हमारे चैनल में पहली बार होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है फिर हम लोग का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है? बताना है अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से कौन जोड़ता है। तो ऑप्शन ए में मैगलन जलद मरुमध्य, ऑप्शन बी में पाक जलद मरुमध्य, ऑप्शन सी में मलक्का जलद मरुमध्य, ऑप्शन डी में डार्डानेशनल जलद मरुमध्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेगल जलद मरुमध्य। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बताना है भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो ऑप्शन ए में क्रीट, ऑप्शन बी में वाटेका, ऑप्शन सी में माल्टा, ऑप्शन डी में सिसिली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिसिली। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न हम लोग का रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका में मध्य कौन सा जलद
मरुमध्य स्थित है? बताना। जलद मरुमध्य स्थित है कौन सा? ऑप्शन ए में है पाक जलद मरुमध्य, ऑप्शन बी में बेरिंग जलद मरुमध्य, ऑप्शन सी में मेगल जलद मरुमध्य, ऑप्शन डी में डोवर जलद मरुमध्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेरिंग जलद मरुमध्य इज ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है फिर हम लोग का, प्रशांत रिंग ऑफ फायर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताना। प्रशांत रिंग ऑफ फायर के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। प्रशांत रिंग उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पूर्व तटों की आच्छादित करता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न हम लोग का 61 नंबर, एस्थेनोस्फीयर पृथ्वी के ऊपरी ब्लैक स्पेस को अत्यधिक चिपचिपा या यांत्रिक रूप से कमजोर और नमनीय रूप से विकृत क्षेत्र है। तो भूपर्पट्टी, ऑप्शन बी में कोर, ऑप्शन सी में क्रस्ट और कोर, ऑप्शन डी में मेंटल। बताना है एस्थेनोस्फीयर पृथ्वी की ऊपरी ब्लैंक स्पेस है, वह क्या भराएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेंटल। मेंटल का अधिक चिपचिपा है। अगला प्रश्न है फिर हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा गोंडवाना लैंड नामक प्राचीन महाद्वीप का हिस्सा नहीं है? बताना है निम्नलिखित में से कौन गोंडवाना लैंड का नामक प्राचीन महाद्वीप का हिस्सा नहीं है? तो ऑप्शन ए में इसका दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी में भारत, ऑप्शन सी में फ्रांस, ऑप्शन डी में ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। फ्रांस गोंडवाना लैंड नामक प्राचीन महाद्वीप का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न है हम लोग का, उस प्रमुख जल संधि का नाम बताइए जो इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डोवर जल संधि, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, माउंट विसन निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? बताना है माउंट विसन निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन ए में दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन बी में अंटार्कटिका, ऑप्शन सी में ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी में एशिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। माउंट विसन निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो अंटार्कटिका में स्थित है। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, भूपर्पट्टी की संरचना में अवरक की मात्रा लगभग कितनी है? बताना है भूपर्पट्टी की संरचना में अवरक की मात्रा लगभग कितनी है? ऑप्शन ए में 12%, ऑप्शन बी में 24%, ऑप्शन सी में 4%, ऑप्शन डी में 8%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, 4% इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान में 12 प्रवाल द्वीप हैं? बताना है निम्नलिखित में से किस स्थान में 12 प्रवाल द्वीप है? तो ऑप्शन ए में अंडमान, ऑप्शन बी में लक्षद्वीप, ऑप्शन सी में सेशेल्स, ऑप्शन डी में मालदीव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के स्थान में 12 प्रवाल द्वीप है, प्रवाल द्वीप है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे निर्मतम भूमि क्षेत्र है? बताना निर्मतम भूमि क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए में अफ्रीका, ऑप्शन बी में ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी में एशिया, ऑप्शन डी में यूरोप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, बैफिन द्वीप निम्न में से किस महाद्वीप में बैफिन द्वीप निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? बताना है बैफिन किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका में, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, सोनोरन रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? बताना सोनोरन
रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन ए में एशिया, ऑप्शन बी में अफ्रीका, ऑप्शन सी में ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी में उत्तरी अमेरिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका इज ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का कोलंबिया पठार किस महाद्वीप में स्थित है? बताना है कोलंबिया पठार किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए में अफ्रीका, ऑप्शन नंबर बी में दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी में उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी में एशिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग को उत्तरी अमेरिका में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, उत्तरी अमेरिका। कोलंबिया पठार महाद्वीप उत्तरी अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? इस जगह पर प्रशांत और अंटार्कटिक महासागर आपस में मिलते हैं। बताना उस जगह का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए में केप कैनवेरल, ऑप्शन बी में केप ऑफ गुड होप, ऑप्शन नंबर सी में केप टाउन, ऑप्शन नंबर डी में केप हॉर्न। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केप हॉर्न इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का 72 नंबर प्रश्न है। फिर भारत इनमें से किस देश के साथ अपनी 4,96,170 किलोमीटर की सीमा साझा करता है? बताना है इतना क्षेत्रफल किसके साथ साझा करता है? नेपाल, चीन, बांग्लादेश या पाकिस्तान? तो बांग्लादेश के साथ साझा करता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न हम लोग का भारत के निम्न पड़ोसी देशों में से किस देश का क्षेत्रफल सबसे छोटा है? बताना है भारत का पड़ोसी देश में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? ऑप्शन ए में म्यांमार, ऑप्शन बी में भूटान, ऑप्शन सी में नेपाल, ऑप्शन डी में पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूटान। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। भारत का पड़ोसी राज्य है भूटान, जो कि सबसे कम क्षेत्रफल इसी का है, भूटान का। फिर अगला प्रश्न हम लोग का निम्नलिखित में से किस देश की कोई भी सीमा समुद्र से नहीं लगती है? बताना है किस देश की सीमा समुद्र से नहीं लगती है। तो ऑप्शन ए में म्यांमार, ऑप्शन बी में बांग्लादेश, ऑप्शन सी में नेपाल, ऑप्शन डी में पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। नेपाल का सीमा समुद्र से नहीं लगता है। अगला प्रश्न है हम लोग का भारत के पड़ोसी देशों के साथ लगभग ब्लैंक स्पेस किलोमीटर की भूमि सीमा है। बताना है कितना किलोमीटर की भूमि सीमा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15,106। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है? बताने पाकिस्तान के साथ कौन सा राज्य सीमा साझा करता है? तो ऑप्शन ए में गुजरात, ऑप्शन बी में पंजाब, ऑप्शन सी में राजस्थान, ऑप्शन डी में हरियाणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, ए, बी और सी। गुजरात भी करता है, पंजाब भी करता है और राजस्थान भी करता है। तीनों ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न हम लोग का निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बताना कौन सा कथन गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेड क्लिफ रेखा भारत और चीन के बीच की सीमा है। ये कथन गलत है। अगला प्रश्न हम लोग का उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? बताना है दोनों को अलग करता है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सैन्य सीमाकन रेखा के नाम से जाना जाता है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को जो रेखा अलग करता है, सैन्य सीमाकन रेखा इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मिजोरम के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? बताना है कौन सा राज्य मिजोरम के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो ऑप्शन ए में मेघालय, ऑप्शन बी में त्रिपुरा, ऑप्शन सी में मणिपुर, ऑप्शन डी में असम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। मेघालय
नहीं करता है मिजोरम के साथ अपना सीमा साझा। बाकी ये तीनों करते हैं, त्रिपुरा और मणिपुर और असम, ये तीनों करते हैं साझा। अगला प्रश्न, कौन सा भारतीय राज्य चीन, नेपाल और भूटान के साथ सीमा साझा करता है? बताना है कौन सा भारतीय राज्य चीन, नेपाल और भूटान के साथ सीमा साझा करता है। भारत का कौन सा राज्य है जो उन लोग के साथ अपना सीमा साझा करता है? तो इसका ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा नहीं करता है? बताना है महाराष्ट्र के साथ कौन सा राज्य सीमा साझा नहीं करता है। तो ऑप्शन ए में उड़ीसा, ऑप्शन बी में कर्नाटक, ऑप्शन सी में छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी में तेलंगाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। निम्न भारतीय राज्य महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो उड़ीसा नहीं करता है। अगला प्रश्न है, वह एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी है? बताना है वह एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसका सीमा सिक्किम से जुड़ा है। तो इसका ऑप्शन ए में असम, ऑप्शन बी में मिजोरम, ऑप्शन सी में उड़ीसा, ऑप्शन डी में पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल एकमात्र भारतीय राज्य है जिसका सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है फिर हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा देश कच्छ के रण का कुछ हिस्सा भारत के साथ साझा करता है? तो कौन सा करता है? ऑप्शन ए में पाकिस्तान, ऑप्शन बी में नेपाल, ऑप्शन सी में चीन, ऑप्शन डी में अफगानिस्तान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग को पाकिस्तान इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने के खिलाफ विरोध के रूप में हुई थी। बांधों के निर्माण की कुछ हानियों का उल्लेख नीचे किया गया है, उनमें से कौन सा बांध निर्माण का एक लाभ है? बताना है कौन सा एक लाभ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, कौन सा एक लाभ है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बांध के फायदे, जल भंडार, बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, बिजली उत्पादन आदि सरदार सरोवर परियोजना बांध का लाभ है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, कोसी खुर्द राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में से संबंधित है? बताना है कोसी खुर्द राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी में पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी में महाराष्ट्र, ऑप्शन डी में पंजाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से है कोसी खुर्द राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना, महाराष्ट्र से है, संबंधित रखता है। अगला प्रश्न है, बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना किस वर्ष शुरू की गई? बताना है कब शुरू की गई थी बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना। ऑप्शन नंबर ए में 2021 में, 2009 में, 2002 में, 2012 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2012 में। बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना 2012 में शुरुआत किया गया था। अगला प्रश्न है, जब नदी का पानी चैनल के बाहर नदी के तटों का अपरदन करता है तो नदी के बनने वाले मोड़ को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है उस मोड़ को? तो विसर्प कहा जाता है। विसर्प इज ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, ब्लैंक स्पेस मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली एक प्रकार की जल संग्रह प्रणाली क्या है? बताना है। ब्लैंक स्पेस में क्या भराएगा? तो है बंदिश। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। बंदिश मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली एक प्रकार की जल संग्रह प्रणाली है। फिर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी यमुना नदी प्रणाली की सहायक नदी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चीनाब। चीनाब इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आज के लिए इतना। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर
वॉचिंग।